सातवीं के गणित विषय के कालांश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज के इस कालांश में हम शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं शीर्षाभिमुख कोण। बच्चों, शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं? दो रेखाओं के परस्पर प्रतिच्छेदन से बनने वाले शीर्षाभिमुख कोणों के माप समान होते हैं। यहाँ पर एक रेखा हमने खींचा AC और एक खींचा BD। ये दोनों रेखा एक दूसरे को परस्पर प्रतिच्छेदित करती है बिंदु P पर। तो यही चीज हमने कहा है, दो रेखाओं के परस्पर प्रतिच्छेदन से बनने वाले शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण का मतलब होता है आमने सामने के कोण। मतलब ये कोण और ये कोण और ये कोण और ये कोण, इनके माप समान होते हैं। मतलब आमने सामने के कोणों के माप समान होते हैं। मतलब यम कोण APB बराबर यम कोण DPC। उसी प्रकार यम कोण APD बराबर BPC, यम कोण BPC। मतलब APB का माप जितना होगा, मान लीजिए इसका माप 60 अंश है तो इसका माप भी 60 अंश ही होगा। इसका माप 60 है तो इसका माप भी। अब ये दोनों कोण रेखीय युगल कोण होते हैं, मतलब ये पूरा 180 अंश होता है। यदि ये 60 है तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? 180 60 घटा 120। ये 120 हो गया तो ये भी 120 हो गया। शीर्षाभिमुख कोण का मतलब ही होता है आमने सामने के कोण। शीर्षाभिमुख कोण के माप समान होते हैं या उसको हम कह सकते हैं सर्वांगसम होते हैं। तो यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण यम कोण APB, सर्वांगसम कोण यम कोण DPC, मतलब इन दोनों के माप बराबर होंगे। और यम कोण APD बराबर यम कोण BPC। आइए बच्चों, हम प्रश्न संग्रह 20 का पहला सवाल क्या है उसको हल करते हैं। बच्चों, सवाल नंबर 1, रेख AC तथा रेख BD परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करते हैं। यम कोण APD 47 अंश है तो कोण APB, कोण BPC तथा कोण CPD के माप लिखिए। आकृति देखिए, ये AC है और ये BD है। कहाँ कट रहा है? P पर। APD इसका माप दिया है बच्चों 47 डिग्री। तो हमको APB निकालना है, फिर क्या निकालना है? BPC भी निकालना है और ये निकालना है। बच्चों, हमने बताया कि ये दोनों कोण रेखीय युगल कोण होते हैं। कोण APD तथा कोण APB रेखीय युगल कोण है। रेखीय युगल कोण का माप 180 अंश होता है। मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे, यम कोण APD धन यम कोण APB बराबर 180 अंश। APD का माप हमको 47 दिया हुआ है और यम कोण APB ज्ञात करना है। यम कोण APB ज्ञात करने के लिए 180 में से 47 अंश घटाएंगे। घटाना बच्चों आपको आता ही है। यहाँ पर हमारा उत्तर आएगा 133 अंश। ये हमारा पहला उत्तर हो गया। कोण APB का माप हमारा कितना आया बच्चों? 133 अंश। ये मिल गया हमको 133। आपको मालूम है यदि ये जितना होगा उतना ये होगा, जितना ये है उतना ये होगा। यदि ये 47 है ये भी 47 ही होगा। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण, आमने सामने के कोण समान होते हैं। ये 133 है तो ये भी 133 डिग्री ही होगा। तो बच्चों, अब हम देखते हैं, ये पहला हो गया हमारा हल।
दूसरा हल क्या हमको निकालना है, बीपीसी। बीपीसी यम कोण एपीडी सर्वांशम यम कोण बीपीसी। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण के माप समान होते हैं, इसलिए हम कहेंगे कि यम कोण बीपीसी बराबर भी 47 अंश। यह हो गया हमारा दूसरा हल। अब तीसरा सवाल देखिए क्या है, ये लिखना है यम कोण एपीबी सर्वांशम यम कोण डीपीसी। डीपीसी शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण के माप समान होते हैं, इसलिए हम क्या लिखेंगे, यम कोण डीपीसी बराबर 133 डिग्री। तो इस तरह से बच्चों हमको तीनों सवालों को, पहले सवाल में 3 प्रश्न दिया है उसको हमने हल किया। ये पहला हमारा मिला हल 133, और ये हमारा क्या मिला, दूसरा हल है, और ये तीसरा हल। आपको समझ में आया होगा, फिर से देख लीजिए। ये दोनों रेखीय युगल कोण है, मतलब इन दोनों को जोड़ने पे 180 आना चाहिए। कोण एपीबी निकालने के लिए 180 में 47 घटाएंगे 133। आप बताएंगे एपीडी 47 है, ये भी 47 होगा, यानी कि बीपीसी भी 47। एपीबी 133 है तो डीपीसी भी 133 ही होगा। बच्चों इस तरह से हम हल करते हैं। आइए दूसरा सवाल हल करते हैं। सवाल नंबर 2, रेख PQ और रेख RS परस्पर बिंदु M पर प्रतिच्छेदित करते हैं। कोण PMR x अंश, तो PMS SMQ और QMR ज्ञात करना है। बच्चों पहले हम जानते हैं ये रेखीय युगल कोण है, यम कोण PMR तथा पहले हम लिखते हैं कोण PMR तथा कोण PMS। कोण PMS रेखीय युगल कोण है। रेखीय युगल कोण का माप 180 अंश होता है, मतलब यम कोण PMR धन यम कोण PMS बराबर 180 अंश। PMR का माप x डिग्री दिया है, हमको यम कोण PMS निकालना है। PMS यम कोण PMS निकालने के लिए 180 में से x डिग्री माइनस करते हैं, मतलब 180 माइनस x डिग्री, ये हमको मिल गया। अब हमको पहला मिल गया, मतलब ये हो गया 180 माइनस x डिग्री। यदि ये 180 माइनस x डिग्री है तो ये भी 180 माइनस x डिग्री होगा। ये x डिग्री है तो उसके सामने वाला भी x डिग्री ही होगा। क्यों? यहाँ पे माप नहीं दिया हुआ है। हम लिखेंगे कोण PMR सर्वांशम यम कोण SMQ शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण तो दोनों के माप समान है, इसलिए कोण SMQ बराबर भी क्या होगा बच्चों, x डिग्री। इसी प्रकार यम कोण PMS सर्वांशम यम कोण RMQ, ये भी शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, इसलिए यम कोण RMQ का माप भी 180 माइनस x डिग्री होगा।
तो बच्चों इस तरह से हमने प्रश्न संग्रह 20 का अध्ययन किया। अगले क्लास में हम पुनः मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों।